दोस्तों, आज डीएडीआर और फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी अपडेट। मैं आपके सामने एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कि हर महीने डीएडीआर के आंकड़े जारी होते हैं और ये महीने 6 महीने बाद हमें एक बढ़ोतरी होती है जो हमारे बेसिक पे और पेंशन को इफेक्ट करती है 6 महीने बाद, जैसे कि 1 जुलाई और 1 जनवरी। और यह बढ़ोतरी धीरे धीरे 10 साल में हमें दोबारा जब पे कमीशन होता है वहां पर बड़ा इफेक्ट करती है, बड़ा इंपैक्ट डालती है। और उसी बात का खुलासा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कोई कहता है कि 8वें वेतन आयोग की सोच और समझ इस सरकार के दिमाग में पहले से थी। हां जी दोस्तों, क्योंकि 5वें वेतन आयोग में क्या हुआ, 6ठे में क्या हुआ और 7वें में क्या हुआ, अब 8वें में क्या होने जा रहा है, आखिर कितने % बढ़ोतरी होगी। माना मैं ये कह रहा हूं कि साल में 2 बार आपकी डीए बढ़ता है, डीआर बढ़ता है, पेंशन आपकी ग्रॉस बढ़ती है, ग्रॉस आपकी पे बढ़ती है। और 10 साल में क्या होता है कि जितना आपका टोटल डीए जाता है उसके ऊपर सरकार 15%, 20% बढ़ोतरी करके एक फिटमेंट फैक्टर निकलता है, उससे आपकी पे और पेंशन बढ़ती है। अब जब डीए आपका कम है और उस पर 15% वो बढ़ाएगा तो आपका फिटमेंट फैक्टर तो कमजोर होगा। और ये कमजोर की शुरुआत सरकार ने 2016 से कर दी थी। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि 8 पे कमीशन के जितने एनालिसिस में सब लोग किस तरह ग्रोथ दिखा रहे हैं कि 5वें में किस तरह ग्रोथ थी, 6वें में किस तरह थी, 7वें में किस तरह थी। और इससे सीधा सीधा हमें नुकसान किस प्रकार का हो रहा है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए बोर्ड पर समझते हैं। जैसे कि डीएडीआर ग्रोथ इफेक्ट ऑन फिटमेंट फैक्टर, यानी फिटमेंट फैक्टर पर क्या असर पड़ता है। 5वां पे कमीशन था। अब मैं सारी चीज रखूंगा आपको, सरकार जो आपकी देशभक्त है, कर्मचारी भक्त है, इसके बारे में भी बात करना होगा क्योंकि थोड़ा सा हम अपना थोड़ा दिमाग लगा के देखते हैं। तो ये 1996 2006 के बीच का पीरियड था, यानी 1996 से आप लगा सकते हो 4 और 26 लगभग 30 साल, यानी 3 दशक। 10 पहले 5वें वेतन आयोग, 6ठे वेतन आयोग के 10 और 7वें वेतन आयोग के 10, 30 साल खत्म हो गए। तो हम 30 साल पीछे थोड़ा चल के आपके साथ बात करना चाहते हैं। जब डीए 74% हुआ था, टोटल डीए 10 साल में 74% हुआ था और वहां पर सरकार लगभग बीजेपी की भी थी बीच बीच में और यूपीए, दोनों मिक्स गवर्नमेंट थी। मिक्स गवर्नमेंट का इस तरीके से हुआ था और लगभग आपने देखा हो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एनडीए, लगभग इनका कार्यकाल था और वहां पर 74% डीए पहुंचा था। अब डीए जब 74% पहुंचा तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.74 आपको वैसे बन जाता है इनिशियली। अब 1.74 के ऊपर उन्होंने जितना उछाल किया था वो आप देख सकते हो कि कितनी आपकी बेसिक जो आपकी पे थी बढ़ी थी, यानी आप समझ सकते हो। अब 6ठे वेतन आयोग में आपका जो कार्यकाल था 2006 से 16 का कार्यकाल था, उसमें 125% डीए था और लगभग वो 10 साल यूपीए गवर्नमेंट यानी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जमाने पे था और डीए आपका 125% था। यानी यहां बीजेपी थी 74, फिर कांग्रेस और दूसरी यूपीए बोलते हैं, और जब उसको फिटमेंट फैक्टर 2.25 मिल गया था, स्वतः ही फिटमेंट फैक्टर 2.5 मिला। अब बढ़ोतरी किसने की थी, ये फिर इस गवर्नमेंट ने की, 2016 में आ गई, तो इसने 14.3% आपको बढ़ोतरी की। यहीं से उसने अपना कैलकुलेशन दिमाग में लगाया कि नहीं यार, जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे और उन्होंने 14 लगा करके आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 आपको मिल गया था। समझ सकते हो। अब बढ़ोतरी बहुत कम हुई लेकिन इन्होंने चाबी मार दी। डीए तो बढ़ाया कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट ने, अब बढ़ोतरी का जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया, इस समय ये दूसरी गवर्नमेंट आ गई जो वर्तमान में। अब इसने सोचा कि ना भाई 2.25 से तो यदि हम 15% भी देते हैं, सपोज करो इतना डीए हो जाता है, सपोज करो इतना डीए बढ़ गया तो फिटमेंट फैक्टर मुझे 10-5% बढ़ा के देना पड़ेगा, तो हमारी तो नैया वैसे ही डूबी जाएगी। इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2016 से डीए के आंकड़े ही बदल दिए। यानी डीए में इन्होंने क्या किया, जनवरी 16 से बास्केट चेंज कर दी और उसमें वेटेज चेंज कर दिया, फार्मूला चेंज कर दिया, प्रोसेस वही रखा, बाहर हाथी के दांत तो वही रखे लेकिन वेटेज चेंज कर दिया। यानी खाने पीने वाली जो हर महीने चीजें बढ़ती हैं उनका वेटेज मान लो 50 से 60% था, उसको 20 और 25% कर दिया। टीवी, फ्रिज, कूलर, इनका वेटेज 10 साल में एक बार खरीदता, उनका 60-70% कर दिया। तो यानी जो चीजें जरूरत थी उनका वेटेज कम कर दिया बास्केट से, और जो चीजें
बिल्कुल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं, मोबाइल, इनकी चीजों का वेटेज बढ़ा दिया। तो पहले तो यहां आपकी घुंडी तोड़ी और इस वजह से आपका डीए जो 7वें वेतन आयोग में 2016 से 2026 में लड़खड़ाता हुआ 60% पहुंचा। अब ये गवर्नमेंट किसकी है? वर्तमान गवर्नमेंट है। इसमें यदि मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो आप बोल सकते हो। तो हो क्या रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर आपको 1.60 बन रहा है, जो कि 1 जनवरी 2026 से है। अब यहां से सरकार आपको 15% देगी, 20 देगी, 25 देगी, 30 देगी, 35 देगी, 40 देगी। इतनी अच्छी सरकार नहीं तो पहले से इसने स्क्रू टाइट कर रखे थे। लोग बात कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको देगी तो 25 इसके आंकड़े लेंगे। अब 1.60 से सपोज करो कि 15% उछाल होता है, 1.60 से 15% देता है, क्योंकि पहले इसी गवर्नमेंट ने 14.3% दिया था। गनीमत यह थी कि डीए ज्यादा था। अब ये 15% देती है तो 160 का 15% 24, 160 प्लस 24 इक्वल टू 184। तो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.84 निकल के आएगा। यह है डीए की करामात से निकल के आ रहा है। यदि 20% देती है तो फिगर 20% 32 बनता है, 160 प्लस 32 192 और 1.92। आप समझ सकते हो इस पर लोग ज्यादा रिलायबल हैं। तो 1.92 यानी 20% बढ़ोतरी के बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। समझ सकते हो 25% के बाद यानी फिगर 40 वर्कआउट होता है तो सीधा सीधा 200 हो जाता है 2.0। फिर आपका डबल होगा, 25% से डबल होगा। इसी तरह 30% का फिगर आउट 48 होता है, 160 प्लस 48 208 और फिटमेंट फैक्टर 2.08, जो कि आपको डॉक्टर मंजीत पटेल इसके बारे में बात कर रहे हैं कि मिनिमम जो कि ढांचा और ढर्रा और तरीका पुराना है, यानी जो 5वें में था वो 6वें में था, वो 7वें में था, यदि वही 8वें में रखते हैं तो 2.08 तक तो जाना ही चाहिए। अब ये 35% बढ़ता है तो 56 का फिगर आता है तो 160 प्लस 56 216 तो 2.16 की बात होती है। अब 64 यानी 40% बढ़ोतरी होती है तो 160 प्लस 64 224 यानी 2.24। अब आप ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल यार हम बहुत बड़े कहते हैं ना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इतना तो आप समझने लगे हैं कि सरकार किस तरीके से इसका काम करने का तरीका है। अब देखो, अब आप बता सकते हो कि सरकार 15 से 20% या 25% से ज्यादा जाएगी। हो सकता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करे तो थोड़ा बहुत बदलाव करे, लेकिन आप 2 के आसपास 2.08 के आसपास सभी ज्यादातर मैक्सिमम लोग दे रहे हैं। अब सरकार ने क्या चालाकी की? चलो सपोज करो हम ये बात कर लेते हैं कि सरकार यदि ये डीए शुरू से हमें फायदा 60 की जगह 100 पे पहुंच जाता, ये डीए 100 पे पहुंच जाता, तरीका थोड़ा इजी रखती सरकार तो 100 पे पहुंच जाता तो हमें हर साल हमें फायदा होता। डीए जब बढ़ रहा है हर 6 महीने में एक, तो वो फायदा होता। उसके बाद पे कमीशन में सीधा 100 से फिटमेंट फैक्टर कितना बन रहा था? 2.0, यानी डबल तो वैसे ही हो रही थी। 100 का मतलब डीए मर्ज करेगा तो डबल हो गई बेसिक, कोई टेंशन नहीं था। अब इसमें 15% भी बढ़ाती तो फिटमेंट फैक्टर 2.15 हो जा रहा। अब 2.15 के लिए सरकार को 56% बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, और सरकार डीए बढ़ा देती तो 15% में ही काम हो जाता। अब 56% डे सरकार बढ़ाएगी नहीं, तो चालाक है या नहीं है? आप बताओ कहां चालाकी नहीं। बस वही है कि आप मतलब कहते हैं अंधभक्त भी इसमें एक शब्द चलता है। अब यह बताओ 20% बढ़ाती तो फिटमेंट फैक्टर 2.20 होता लगभग, अभी 64 पे जा रहा है 2.24। 30% बढ़ाती तो 2.30 होता। तो अभी आप ये कहिए कि सरकार न तो सोशल मीडिया सरकार सब देखती है, पीएम ऑफिस में सब सरकार एक एक चीज का आकलन है। सरकार के पास ये भी रखा है कि आगे फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, बहुत सारी तैयारी होंगी, बहुत सारा बातचीत होगी, मीटिंग होंगी, प्रेजेंटेशंस होंगी, सर्वे होगा। वेतन आयोग 18 महीने थैला लेके आज इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कर्मचारी संगठन लगातार मीटिंग, लेकिन होगा वही जो राम रच रखा, यानी राम नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रच के रखा है वही होगा। आपसे एक मेरा सवाल है, आप ये समझ सकते हो क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है? मैंने आपके सामने बना दिया। 15% बढ़ोतरी, 20% बढ़ोतरी, या 25% बढ़ोतरी, या 30% बढ़ोतरी। कमेंट्स में आप एक बार जरूर जवाब दे सकते हो। सरकार की नीति और सरकार की नीयत के बारे में जो था, सरकार जब जब रही है उसके बारे में आपके सामने जो हमारे पास जानकारी थी, और आप भी इसको समझ सकते हो, आपके सामने रखी। कमेंट्स करो आप।